उन्नाव में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, आज उस बच्ची के साथ हम लोग नहीं खड़े हैं। और कुलदीप सेंगर, उस कमीने को आज भी हाई कोर्ट ने फिर से बेल दिया है। 15 लाख की बॉन्ड पे अंतरिम बेल है। वो चाहे तो 1 साल बाहर रहे या 6 महीना बाहर रहे, उसके मन मुताबिक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है हाई कोर्ट के जज को हुआ क्या था। देने से पहले उनकी अक्ल कहीं घास चरने गई थी। एक बच्ची की इज्जत की कीमत 15 लाख रुपए आपके लिए है। निचली अदालत ने जिसे लाइफ टाइम की सजा सुनाई, उसके लिए आपने जो है 15 लाख रुपए रख दिया। लाओ 15 लाख का एक बॉन्ड कर लो और तुम चले जाओ, 1-2 साल घूम के आओ बाहर आराम से। जब मन करे आ जाना, ना मन करे तो उधर ही घूमते रहना। एक रेपिस्ट का ये हाल है इस देश में। मुझे नहीं लगता कि उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ खत्म हो चुका है इस देश में। आज तक इखलाक को इंसाफ न मिल सका। चलिए इखलाक को छोड़ दीजिए, तो बॉम्ब लिंचिंग का आरोप था। और रेपिस्ट में जैसे एक कश्मीर की छोटी सी 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था, शिफा नाम था उसका, उस बच्ची को आज तक इंसाफ नहीं मिला। और एक बच्ची को जो यूपी में ही रात के 12 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया पुलिस वालों की तरफ से, उस बच्ची को भी आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि ये बाहुबली नेता है ना, ये बाहुबली है, गुंडे नहीं है। अब कोई मुसलमान इस जगह में कोई गलत काम कर दे तो ये है आतंकवादी, लब जिहाद फलाना जिहाद कर लेते हो। तो ये कौन से आतंकवादी हैं? ये वो आतंकवादी हैं जो समाज में रहकर समाज को खोखला कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जो है ना, वो एक सबसे बड़ा आतंकवादी है कि हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार किया। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की तो कोई लड़की नहीं है। और जो दिगर बीजेपी नेता हैं, एक बार बताओ एक बात मुझे, जब आपकी बेटी के साथ कोई बलात्कार कर लेता तो क्या आप उसको इसी तरह 15 लाख की बॉन्ड पे हाई कोर्ट उसे छोड़ देता? आपकी बेटी बेटी है, गरीब की बेटी बेटी नहीं होती। क्या आप लोग इंसाफ की तराजू को एक तरीके से नहीं देख सकते? और जज साहब, आप जिस पद पे बैठे हैं ना, उस पद की, हाई कोर्ट के उस पद का जो है ना, गरिमा को गिरने न दें। आप एक जज हैं जिसमें लाखों लोग भरोसा करते हैं। हाई कोर्ट के आप जज हैं, तो हम कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता हम लोग को। हमें जब इंसाफ पंचायत में न मिले, थाना जाते हैं, थाने में न मिले तो नेताओं के पास जाते हैं, नेताओं के पास न मिले तो हमें एक रास्ता है, जहाँ एक जगह यकीन है आज भी पूरे हिंदुस्तानियों की, वहाँ इंसाफ मिलेगा, वो है कोर्ट। वो कोर्ट ऐसी जगह है जहाँ पे हमें लगता है कि जो जज है वो सच को सच कहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो है ना, इस पे दखल देना चाहिए और इस केस पे दखल देने के बाद कुछ सही किया जा सके। ये किसी को की बाप की जागीर नहीं, ये मुल्क, कि तुम रेप कर दो और उसके बाद आज़ादी से घूमते रहो। तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। कितनी बच्चियों का रेप इस देश में होता है। एक कोलकाता में हुआ और उसके बाद जो है सारी बच्चियों के साथ रेप होता है। देखिए, एक शिफा नाम की बच्ची कश्मीर में हुआ, और एक बच्ची का नाम मेरे जहन से निकल गया जो यूपी में रात रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि वो बाहुबली नेता ने रेप किया ना, इसलिए। शर्म आनी चाहिए हमें और हमारे सिस्टम को। इसी जगह में कोई और रेप करता ना, आम आदमी होता, तो उसके लिए बहुत सज़ा का प्रावधान जो है ना निकाल देते नेता। ऐसी सज़ा दो, वैसी सज़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। मगर आज नेता खुद आपका है, तो क्या बीजेपी सरकार और यूपी सरकार इस बात पे जो है ना कुछ बोल नहीं सकती? और आज भी उनके नेता कहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर जी। अरे एक रेपिस्ट और एक हत्यारे को तुम जी से ये कर रहे हो? उस जैसा बदबख्त इंसान, उस जैसा कमीना इंसान
मैं कहता हूँ आज समाज में उसे खुला मत छोड़ो। आज एक बच्ची का रेप बलात्कार उसने किया है, कल शायद कई बच्चियों का बलात्कार कर दे, पता भी न चले आपको। वो बच्ची हिम्मत वाली थी कि उसकी माँ को मार दिया, उसके बाप को मार दिया, उसकी मौसी चाची दोनों को मार दिया, उसके वकील को ज़ख्मी कर दिया था, उस बच्ची को भी ज़ख्मी कर दिया, मगर वो बच्ची हिम्मत वाली है। उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि वो बच्ची जो है ना आज भी केस लड़ रही है और सामने आंखों में आके मिलाकर उन कमबख्तों को ये कह रही है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तब तक लड़ती रहूँगी, कोई साथ दे या ना दे। और मैं श्री राहुल गांधी जी से कहूँगा कि आप उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं। और श्री अरविंद केजरीवाल, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूं कि आप एक पढ़े लिखे नेता हैं और आप जो है दिल्ली के नेता हैं, आप उनसे करीब में हैं। उस बच्ची को के लिए आवाज़ आप लोग उठाएं और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उस बच्ची के साथ साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करे तो ये सरकार हुकूमत सुनेगी नहीं कैसे। वो एक शेर है, हम उसी शेर पे चलते ना, शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए ताकत कितना बातिल में है। हम मर भी गए तो हमारी लाश तुमसे सवाल करेगी, हम मर भी गए तो हमारी लाश तुमसे सवाल करेगी, जब तक इंसाफ न मिला तो हमारी लाश को दफन भी मत करना। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर कर दें।